आज हमारे बीच पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स के इस मंच पर उपस्थित हैं स्वामी ईश्वरानंद गिरी जी, जो योगदास सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और स्वामी भी योगदास सत्संग सोसाइटी की स्थापना लगभग 100 वर्ष पूर्व परमहंस योगानंद जी ने की थी। परमहंस योगानंद जी की लिखी हुई पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, हिंदी में योगी कथामृत, लगभग 50 भाषाओं में अनुवाद उसका हो चुका है और कुछ विश्वविद्यालयों में एज ए रेफरेंस बुक उसका प्रयोग किया जा रहा है। अब मैं स्वामी जी से सीधे प्रश्न पूछता हूं। स्वामी जी, हम आपके आभारी हैं कि आपने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अपने व्यस्त समय से समय निकाला और हमको दिया। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सौभाग्य है। स्वामी जी, ये योग है क्या? क्या कुछ शारीरिक क्रियाएं हैं, सांस लेने की कुछ टेक्निक है, प्राणायाम है, या योग से इतर कुछ और है? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने किया, क्योंकि वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण अब पूरे विश्व में सब लोग योग के बारे में तो जानते हैं, उस शब्द के बारे में जानते हैं, लेकिन साधारण जो धारणा है जनसाधारण में वो ये है कि योग का अर्थ है योगासन, जो कि हम फिजिकल फिटनेस के लिए करते हैं और इससे अधिक इसका कोई प्रयोजन नहीं है। या जो लोग इसका थोड़ा सा और रिसर्च करते हैं तो वे लोग ये भी जानते हैं उसमें कुछ श्वास की क्रियाएं भी हैं, जिसमें हम अलग अलग तरीके से श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं और इससे मन शांत होता है। तो वास्तव में योग विज्ञान जो है ये एक संपूर्ण जीवन शैली है। एक ये विज्ञान भी है और एक वैज्ञानिक ढंग से अपने जीवन को जीने की विधि है। तो और इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? अंतिम लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर का वास्तविक व्यक्तिगत अनुभव। तो जो योग शब्द है, अगर हम इसका विश्लेषण करते हैं तो योग का अर्थ है दो चीजों को जोड़ना। हम कहते हैं ना कि 3 और 5 का योग कितना है। तो योग विज्ञान में हम किसको किससे जोड़ते हैं? हम आत्मा को परमात्मा से जोड़ रहे हैं। तो ये है योग का वास्तविक उद्देश्य। स्वामी जी, ये कोरोना का काल चल रहा है। कोरोना वायरस ने पूरे विश्व के मानव को बहुत आतंकित कर रखा है। तो क्या योग में कुछ ऐसा है जो कोरोना से व्यक्ति को बचा सके? बिल्कुल है, क्योंकि योग जो है, योग साधना से 3 स्तरों पर हम पर प्रभाव पड़ता है। वैसे तो हम ये समझते हैं कि हम केवल ये हार्ड मास के शरीर हैं, लेकिन योग विज्ञान क्या बताता है कि हमारे 3 स्तर हैं या हमारे 3 स्वरूप हैं। एक हमारा ये शरीर है जो कि स्थूल रूप है, इसके पीछे हमारा मन है और मन के भी पीछे हमारी आत्मा है। और योग साधना हमारे शरीर पर, मन पर और आत्मा, इन तीनों स्तरों पर असर करता है, प्रभाव डालता है और तीनों को स्वस्थ बनाता है। अब जैसे ये कोरोना वायरस को ही ले लीजिए, जब तक उसके विरुद्ध कोई दवाई का आविष्कार नहीं होता या वैक्सीन नहीं बनाई जाती, ऐसा लगता है कि हमारे पास और कोई हथियार नहीं है और कोई हमारे पास सुरक्षा नहीं है, डिफेंस नहीं है। लेकिन ये आधा सच है। हमारे शरीर में बहुत बड़ा डिफेंस है और अगर वो डिफेंस ना हो, वो सुरक्षा ना हो, तो कोई भी दवाई, कोई भी वैक्सीन काम नहीं करेगी। और वो क्या है? हमारे शरीर में प्रतिरोधक तंत्र, यानी हमारा इम्यून सिस्टम। आजकल सभी लोग जानते हैं कि हर एक व्यक्ति के अंदर एक इम्यून सिस्टम है, प्रतिरोधक तंत्र है, जिसमें श्वेत रक्तकण है और इन श्वेत रक्तकणों से ये श्वेत रक्तकण जो है वे हमारे शरीर को तरह तरह के कीटाणुओं से और बीमारियों से बचा के रखते हैं। अब क्या है कि आजकल जो नवीन शोध हुआ है, न्यू रिसर्च हुआ है, उससे धीरे धीरे ये पता लग रहा है कि हमारा मन का इस प्रतिरोधक तंत्र के साथ गहरा संबंध है। यानी देयर इज अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन आवर माइंड एंड इम्यून सिस्टम। और हमारा मन का क्या अर्थ है? हमारे अंदर क्या विचार हैं, क्या भावनाएं हैं, हमारी क्या मानसिकता है। तो रिसर्च आजकल ये बताता है कि जो लोग सकारात्मक हैं, ऑप्टिमिस्टिक
मानसिकता के हैं, जिनके विचार उच्च कोटि के हैं, जिनमें प्रेम, सद्भावना, सेवा भाव, ये सब विचार ज्यादा रहते हैं, और नकारात्मक विचार जैसे क्रोध, भय, ईर्ष्या, दूसरों को हानि पहुंचाने की प्रवृत्ति, ये रहते हैं, तो उससे प्रतिरोधक तंत्र कमजोर पड़ जाता है। तो आप देखिए कि मन के द्वारा हम अपने प्रतिरोधक तंत्र पर प्रभाव डाल सकते हैं और उसे या तो सशक्त कर सकते हैं या कमजोर कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। अब योग साधना से क्या होता है? योग साधना से सीधा हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है। और कैसे प्रभाव पड़ता है? सकारात्मक प्रभाव। हमारा मन शांत हो जाता है। आजकल व्यक्ति ये कोरोना के लेकर, आर्थिक परिस्थितियों को लेकर बहुत चिंतित है, भयभीत है, और उसके मन में तरह तरह के विचार हैं, और उसका मन जो है अशांत है, चंचल है। वो चाह कर भी अपने मन को शांत नहीं कर पाता। लेकिन योग विज्ञान में ऐसे तरीके हैं, ऐसी प्रविधियां हैं, ऐसे टेक्निक्स हैं, जिसमें चाहे हमारा मन कितना भी उद्विग्न क्यों ना हो, कितना भी परेशान क्यों ना हो, अगर हम उन टेक्निक्स का अभ्यास करें तो उसमें हमारे मन से जो अशांति है, चंचलता है, उद्विग्नता है, वो समाप्त हो जाती है और हमारा मन एकदम शांत हो जाता है। और इस तरह से जब हम सक्रिय रूप से अपने मन को शांत कर सकते हैं, तो आप देखिए कि हमें कितनी बड़ी ताकत मिल गई है। कोई भी बाहरी परिस्थिति हमें परेशान नहीं कर सकती। अगर हम परेशान होते हैं या उद्विग्न होते हैं, आपने बैठकर योग साधना की, ध्यान किया और मन फिर से शांत हो गया। तो और जब मन शांत होता है, क्योंकि मन का सीधा असर इम्यून सिस्टम पे पड़ता है, हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग बना रहता है। और इम्यून सिस्टम ही वो डिफेंस है जो हमें कोरोना वायरस से, किसी भी बीमारी से बचा सकता है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से कि योग अभ्यास द्वारा न केवल मन शांत होता है, लेकिन मन की शांति के द्वारा हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करके अपने आप को बेहतर बचा सकते हैं, उसका बचाव बेहतर कर सकते हैं। तो स्वामी जी, हमें पता चला है कि आपने डॉक्टरी पढ़ी, आपने सर्जरी पढ़ी, उसके बाद आप सन्यासी बन गए। योग में आपको ऐसा क्या दिखा, क्या आकर्षित करके यहां ले आया, ये थोड़ा सा? ये बहुत ही व्यक्तिगत अनुभव है और व्यक्तिगत निर्णय है जो मैंने और मेरे जैसे बाकी सन्यासी लेते हैं अपने जीवन के एक पड़ाव पर। तो इसको पूरी तरह से समझाना बहुत मुश्किल है। बस इतना मैं कहकर इसे खत्म करूंगा कि मेरे जीवन में एक ऐसा समय आया जब मैं जीवन के मूल प्रश्नों के उत्तर खोज रहा था कि वास्तव में जीवन का क्या उद्देश्य है, हम कहाँ से इस संसार में आते हैं और इस संसार को जब छोड़ते हैं हमें कहाँ जाना है, और वास्तव में भगवान है क्या। तो ये प्रश्न मेरे मन में काफी यानी हमेशा चलते रहते थे और मैं उसका उत्तर खोज रहा था। तो इसी सिलसिले में मेरे हाथ में ये परमहंस योगानंद जी की पुस्तक आई, जिसका आपने जिक्र किया, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, और मैंने इस पुस्तक को पढ़ा। और इस पुस्तक में भगवान के बारे में, योग के बारे में और ईश्वर प्राप्ति के बारे में इतना बढ़िया लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति अगर खुले दिल से उसे पढ़ता है तो प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। तो उसी तरह से मैं भी प्रभावित हुआ। और फिर मुझे पता लगा कि परमहंस योगानंद जी की एक संस्था है, योगदत्त सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया, और वे लोग योग पर लेसन्स इन सेल्फ रियलाइजेशन यानी आत्म साक्षात्कार के पाठ भी सबको डाक द्वारा भेजते हैं। तो मैंने भी कई लोगों की तरह डाक द्वारा, आवेदन के द्वारा जो है वो पाठ मंगा लिए। और उन दिनों ये हर महीने 3-3 पाठ आया करते थे और टोटल 182 लेसन होते थे तब। तो एक महीना ये 3-3 लेसन आते थे और मैं बहुत ही इंटरेस्ट के साथ और श्रद्धा के साथ मैंने उनका अध्ययन किया। और ये जो है केवल थ्योरी नहीं है, इसमें केवल ऐसा नहीं है कि किताबी ज्ञान है और ड्राई नॉलेज है, उसमें करने के लिए टेक्निक्स हैं, ध्यान करने की विधियां दी गई हैं, जिसमें हर एक व्यक्ति अपने जीवन में ईश्वर को अनुभव कर सकता है। तो मैंने ध्यान की उन टेक्निक्स को अपनाया, हर रोज सुबह शाम ध्यान करने लगा। और फिर मैंने देखा कि परमहंस योगानंद जी जो कहते हैं वो सच है। हम अपने जीवन को ध्यान द्वारा
रूपांतरित कर सकते हैं। और ध्यान में मुझे इतना आनंद और इतनी शांति मिलने लगी जो कि मुझे कभी भी किसी बाहरी चीज में नहीं मिली। और वास्तव में हर व्यक्ति क्या चाहता है? आनंद ही तो चाहता है। तो जब मुझे ध्यान में आनंद मिल रहा है तो मैं और कहीं और बाकी और कहाँ खोजूं? तो सोचा कि इसी आनंद के खोज में मुझे अपना जीवन समर्पित करना चाहिए ताकि मैं गहराई से साधना भी कर सकूं और ये जो संदेश है, क्रिया योग का संदेश, इसके प्रचार प्रसार में जितना मेरे से हो सकता है उतना मैं योगदान भी दे सकूं। तो इन दोनों विचारों से प्रेरित होकर मैंने यहाँ पे आश्रम ज्वाइन करने का आवेदन किया और ईश्वर की कृपा से इन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया। तो आज मैं सन्यासी। स्वामी जी, हमको ये भी पता चला है कि कुछ न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ने वाले लोग, आईआईटी के टॉपर्स और बड़ी बड़ी कंपनियों के सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट भी योगदा में सन्यासी बन गए। आखिर योग में ऐसा क्या है जो उनको आकर्षित कर लेता है? ये नाम योग तो देखिए, योग तो बहुत पुराना विज्ञान है, लेकिन उसे आकर्षक बनाने का जो श्रेय है वो परमहंस योगानंद जी को दिया जाना चाहिए। उन्होंने योग के बारे में इतना सुंदर ढंग से उसका उन्होंने निरूपण किया और एक्सप्लेन किया कि जैसे मैंने कहा कि हर एक व्यक्ति प्रभावित हो सकता है। और आपका प्रश्न है कि ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट और आईआईटी से पास आउट और टॉपर्स जिन्होंने किया, वे क्यों आकर्षित हुए? उसके पीछे बस एक कारण है कि जो बाकी चीजों में जैसे जिनमें काफी इंटेलिजेंस है, वे केवल किसी के कहने पर कि कोई बात को स्वीकार नहीं करते, उन्हें प्रूफ चाहिए और उन्हें खुद को समझना होता है टू देयर सेटिस्फैक्शन। जब तक वे संतुष्ट नहीं होते वे किसी चीज को मानेंगे नहीं। और इस सबसे जो खूबसूरत चीज क्या है परमहंस योगानंद जी के टीचिंग्स में, वो ये है कि जो भी व्यक्ति इनके शिक्षाओं का अध्ययन करता है वो पूरी तरह से कन्विंस हो जाता है कि परमहंस योगानंद जी का हर एक शब्द सच है और वो हम स्वयं भी अनुभव कर सकते हैं अगर हम उसके लिए समय दें। तो साइंस में जिसका माइंड एक साइंटिफिक टेम्पर का है, विज्ञान के प्रति जिसका रुझान है, वो एक्सपेरिमेंट में विश्वास करता है और एक्सपेरिमेंट से करने से अगर रिजल्ट सही आ रहा है तो उससे वो कन्विंस हो जाता है। तो मेरे ख्याल से हमारे सन्यासियों के साथ भी यही हुआ कि उन्होंने योगानंद जी की टीचिंग्स से एक्सपेरिमेंट किया अपने जीवन में और उन्हें रिजल्ट मिले, परिणाम मिले, जो कि कई लोगों की कल्पना के बाहर थे कि ये भी हो सकता है। तो जब ऐसे स्वयं उन्होंने योग साधना द्वारा स्वयं अनुभव किया, फिर किसी से पूछने की, किसी से ये शंका निवारण की आवश्यकता ही नहीं रही। स्वामी जी, ऐसे कुछ सन्यासियों के नाम? हमारे अभी जो वाइस प्रेसिडेंट है स्वामी स्मरणानंद जी हैं, स्वामी श्रद्धानंद जी हैं, स्वामी शुद्धानंद जी हैं और तो कई सारे हैं। तो ये सीनियर मोस्ट हैं, इसलिए मैं उनका नाम ले रहा हूँ। अच्छा, क्या योग से ईश्वर को पाया जा सकता है? तो कैसे? योग विज्ञान का जो रूप है, उसका जो प्रयोजन है वो ईश्वर प्राप्ति ही है, उसका और कोई उद्देश्य नहीं है। और ये विज्ञान नया नहीं है, ये बहुत प्राचीन है। खासकर अभी हम क्रिया योग के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्रिया योग का जो उल्लेख है वो हम गीता में भी प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को क्रिया योग के बारे में बताते हैं कि अगर तुम इस योग का थोड़ा सा भी अभ्यास करोगे तो बहुत बड़े भय से अपने आप को बचा लोगे। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात, ये उन्होंने कहा। फिर कहीं किसी और स्थान पर उन्होंने इसी का उल्लेख देते हुए कहा कि ये मैं जो योग तुम्हें बता रहा हूं ये बहुत प्राचीन योग है। तो आप देखिए कि भगवान श्री कृष्ण के समय में वो कह रहे हैं कि बहुत प्राचीन है, तो कितना प्राचीन है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई नया विज्ञान है। ये योग विज्ञान जो है, खासकर क्रिया योग विज्ञान, ये भारत के स्वर्णिम युग में इसे खोजा गया और कई हजारों सालों से गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से संतों के बीच ये प्रचलित था। लेकिन जब युग परिवर्तन हुआ, कलयुग का आगमन हुआ, लोगों में योग के प्रति, ईश्वर प्राप्ति के प्रति रुचि कम हो गई, रूढ़िवादिता आ गई
जो धर्म का जो वास्तविक स्वरूप था वो नष्ट हो गया, तो धीरे धीरे जो वास्तविक क्रिया योग था वो लुप्त हो गया। फिर 1861 में इसका पुनरुत्थान किया महाअवतार बाबा जी ने, जो कि इस संस्था के आदि गुरु हैं। तो ये और बाबा जी के माध्यम से आज, और परमहंस योगानंद जी के माध्यम से आज ये जो क्रिया योग है वो हम सबको प्राप्त हुआ है। तो इसका उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति ही है। लेकिन यहां मैं समझाता हूं कि ईश्वर प्राप्ति का अर्थ क्या है और ईश्वर क्या है। ऐसा नहीं कि ईश्वर कहीं दूर, कहीं एक इस सृष्टि के कोने में बैठे हुए हैं और हमें वहां पर पहुंचना है। ईश्वर के बारे में क्या कहा जाता है कि वे सर्वव्यापी हैं, सर्वज्ञ हैं और सर्वशक्तिमान हैं। तो आप अपने आप से पूछिए कि अगर ईश्वर सर्वव्यापी हैं तो इसका अर्थ है कि वे यहां पर भी हैं, इस कमरे में भी हैं, और अगर हैं तो हमें क्यों नहीं दिखते? तो इसके पीछे एकमात्र कारण जो है वो है हमारे मन की चंचलता। तो संतों का कहना है कि ईश्वर तो है, ईश्वर ही सब कुछ चला रहे हैं, बल्कि सब सृष्टि जो है ईश्वर से ही उत्पन्न हुई है, और इस सृष्टि के कण कण में ईश्वर बसे हुए हैं। लेकिन हम इसलिए नहीं देख पाते उनको क्योंकि हमारा मन चंचल है और हमारी दृष्टि, यानी हमारे मन की दृष्टि, यानी हमारा जो ध्यान है वो बहिर्मुखी है, संसार की ओर है। इसलिए हमें केवल संसार दिखता है। लेकिन हर एक व्यक्ति जब सो जाता है, गहरी नींद की अवस्था में होता है, तब कुछ घंटों के लिए उसकी चेतना से संसार पूरी तरह से गायब हो जाता है। उसे यह नहीं पता लगता कि मैं कहाँ हूं, मैं भारतीय हूं या अमेरिकन हूं, मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं, कि मैं गृहस्थ हूं या सन्यासी हूं। उसके सारे जो एडजेक्टिव्स हैं या जो भी वो अपना समझता है उसके प्रति उसका कोई ज्ञान नहीं रहता। लेकिन ऐसी गहरी नींद से जब हम जगते हैं तो भी हमें याद रहता है कि मुझे बहुत अच्छी नींद आई। तो इस गहरी नींद में जब बाकी सब कुछ जो ज्ञान है वो लुप्त हो जाता है, तो क्या रह जाता है जिससे हमें ये ज्ञान रहता है कि मुझे बहुत अच्छी नींद आई और मैं बहुत आनंद में था। तो वो है हमारा वास्तविक स्वरूप, और उसे हम आत्मा कहते हैं। तो आत्मा जो है, आत्मा ना स्त्री है, ना पुरुष है, ना किसी एक देश का है, ना किसी एक परिवार का सदस्य है। आत्मा चेतना का एक छोटा सा अंश है, एक चिंगारी है, और परमात्मा जो है चेतना की ज्वाला है। तो हम सब चेतना के, ईश्वर के उस ज्वाले से निकले हुए छोटे छोटे स्पार्क्स हैं, चिंगारियां हैं। योग विज्ञान ये बताता है। तो लेकिन हमें इसलिए ये नहीं पता लगता क्योंकि हमारा मन अशांत है, और हम ये समझ बैठते हैं कि मैं ये हार्ड मास का शरीर हूं। तो जागृत अवस्था में हम उस आत्मा के साथ अपने आप को कैसे जोड़ सकते हैं, यही योग विज्ञान है। तो क्रिया योग द्वारा जब हम अपने ध्यान को, यानी अपनी चेतना को शरीर से, शरीर के अंदर जो अवयव हैं उनसे और अपने नर्व से, इंद्रियों से, 5 इंद्रियों से हटाकर उस प्राण शक्ति को, उस चेतना को हम अपने मेरुदंड में और मस्तिष्क में ले जाते हैं, वहां पर हमें आत्मा की अनुभूति होती है। और वो अनुभूति कैसी होती है? आनंद के रूप में, महान आनंद के रूप में। ऐसा आनंद जैसा हमने कभी पहले अनुभव नहीं किया, ऐसी शांति जिसकी कोई तुलना नहीं है। और संत कहते हैं कि ये हमारा वास्तविक स्वरूप ये है। ये बेचैन, चंचल, अशांत, परेशान जो व्यक्ति हम हर रोज शीशे में देखते हैं, जब सुबह उठकर आईने में देखते हैं, वो हम नहीं हैं। हम संपूर्ण आनंद हैं, शुद्ध आनंद हैं, संपूर्ण शांति हैं। और यही आनंद और शांति ही ईश्वर का प्रतिबिंब है।
परमहंस योगानंद जी बोलते हैं कि ईश्वर की उपस्थिति का जो सबसे पहला संकेत साधक को मिलता है वो है ध्यान में आनंद और शांति। और जब धीरे धीरे उस आनंद और शांति का अनुभव बढ़ते बढ़ते पूरे विश्व को व्याप्त कर लेता है और हम ईश्वर के उस स्वरूप को सृष्टि के कण कण में जान लेते हैं और अनुभव कर लेते हैं, वही परमात्मा से अपनी चेतना को एक करना है और वही समाधि की अवस्था है। तो ये एक संपूर्ण विज्ञान है। तो धीरे धीरे अभ्यास के साथ साथ जैसे जैसे हम अपनी चेतना का विस्तार करते जाते हैं, हमारा जो संबंध है ईश्वर के साथ वो और गहरा होता जाता है। और तब हम देखते हैं कि हमारे जागृत अवस्था के हर पल में वे हमारे साथ हैं। हमारे मन में उठ रहे हर विचार के पीछे उनकी उपस्थिति है और काम करते हुए भी आंतरिक रूप से हम आनंद की उस स्थिति में बने रहते हैं। और चाहे आसपास हमारे जीवन में कुछ भी हो रहा हो, हम विचलित नहीं होते। स्वामी जी, क्या योग में कुछ ऐसी एक्सरसाइज है जो हमारे पूरे शरीर को चार्ज कर दे ऊर्जा से? परमहंस योगानंद जी ने जो योग की प्रणाली हमें दी है, उसमें शरीर की स्वस्थता के लिए और शरीर को एनर्जी से रिचार्ज करने के लिए उन्होंने 38 एक्सरसाइज दिए हैं और उनका नाम उन्होंने दिया है एनर्जाइजेशन एक्सरसाइजेस या शक्ति संचार व्यायाम। और ये जो भी इस मार्ग का अनुसरण करते हैं, इस मार्ग को फॉलो करते हैं, ये वो सारे साधक उन 38 एक्सरसाइजेस को सुबह शाम अभ्यास करते हैं। और उसमें क्या, उन एक्सरसाइज के द्वारा हम ईश्वर की प्राण शक्ति को सीधे आकाश से अपने शरीर में खींचते हैं और शरीर के अलग अलग भागों में अपनी इच्छा शक्ति से उसे निर्देशित करके शरीर के सारे भागों को हम रिचार्ज कर पाते हैं। तो हाँ, ये तरीका है जो परमहंस योगानंद जी ने दिया है। तो स्वामी जी, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर आपका संदेश क्या है? और आज मानव बहुत सी चीजों में, सामाजिक में, संसारिक में, अपने काम में तमाम लोग फंसे हुए हैं जी। तो वो योग के जरिए कैसे इसको प्राप्त कर सकते हैं? ये अंतिम सवाल है आपसे। देखिए, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पर मेरा यही संदेश है कि योग के बारे में जानना या योग अभ्यास केवल साल में एक दिन नहीं करना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए ही ये यूजफुल नहीं है, लेकिन साल के हर रोज हमें योग के लिए समय देना पड़ेगा। एक तो ये, क्योंकि ये योग जो है एक जीवन शैली है, एक लाइफस्टाइल है और उसे हमें अपने दिनचर्या में शामिल करना होगा। जिस तरह से हम उठते हैं, सोते हैं, उठते हैं, खाना खाते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, उसी तरह से हर रोज हमें ध्यान भी करना होगा। तब जाके योग की महिमा के बारे में हम समझेंगे। एक तो ये, तो हम केवल एक दिन के लिए इसको ना सीमित करें, लेकिन पूरा जीवन, हर साल का हर दिन हम इसका अभ्यास करें। एक तो ये। दूसरा, जहाँ तक सवाल है व्यस्तता की, कौन व्यस्त नहीं है? जीवन में हर व्यक्ति व्यस्त है, लेकिन जो साधना करने वाले हैं, जैसे हमारे योगदा सत्संग सोसाइटी के कई सारे सदस्य हैं, साधक हैं, लाखों में हैं, वे सारे ही व्यस्त हैं। वे सारे ऑफिस में काम करते हैं, बिजनेसमैन हैं, बहुत ही एकम्प्लिश्ड प्रोफेशनल्स हैं और उनका जीवन भी बहुत व्यस्त है, लेकिन वे ध्यान के लिए समय निकाल पाते हैं। तो ये इच्छा की बात है। जिस चीज को करने में हमारी रुचि है उसके लिए समय निकल ही आता है। जैसा कि मैं कई बार ये लोगों को समझाने के लिए बताता हूँ कि इसी तरह किसी एक साधक ने संत से पूछा कि महाराज, मेरे पास समय नहीं है ध्यान करने का, ईश्वर उपासना करने का, तो मैं क्या करूं? तो उस संत ने कहा कि देखो, पेट चाहे कितना भी भरा हो, 2 रसगुल्ले के लिए तो जगह हमेशा रहती ही है, क्योंकि रसगुल्ले के लिए हमारा जो मन है उसमें एक रुचि है, रसगुल्ले खाने की रुचि हमारे में। तो इसी तरह से अगर ध्यान करने में रुचि है, ध्यान करने का इंटरेस्ट है, समय निकल आता है।
हमें कहीं और से समय को काटना पड़ेगा। अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन का विश्लेषण करे तो वो देखेगा कि वो उसके पास वो ऐसे कई काम करता है जो कि निरर्थक हैं, वेस्ट हैं, उनको वो बंद कर सकता है और वो जो समय उसे मिलता है वो ध्यान में लगाए। तो हर व्यक्ति ध्यान कर सकता है, उसमें कोई शक नहीं। स्वामी जी जय गुरु, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अमूल्य समय दिया। भविष्य में भी हम आपसे मार्गदर्शन लेते रहेंगे। जय गुरु। जय गुरु, नमस्कार।